नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां लव जिहाद के खिलाफ जन सैलाब सड़कों पर उतर आया है। हजारों लोग सकल हिंदू समाज ने मार्च निकाला है। शहर में ये मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि साइलेंट मार्च में साधु संत शामिल हुए हैं। लव जिहाद विरोधी कानून की यहां मांग की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर, जहां लव जिहाद के विरोध में कानून की मांग करते हुए ये सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आफताब को फांसी देने की मांग की जा रही है और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन कानून की मांग भी कर रहे हैं। मुली असतील, त्यानंतर माता भगिनी असतील, त्यानंतर संत महंताचे मोठे मंडळी सगळे ठामपणे उभे आहेत। हे त्याचं प्रतीक आहे, म्हणून ते आपल्या मागे उभे राहणार आहेत। और सकल हिंदू समाज की तरफ से ये देखिए, ये जन सैलाब जो है सड़कों पर उतरा हुआ है। इसमें आफताब को फांसी देने की मांग तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लव जिहाद का मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वैसे में एक कड़ी कानून होनी चाहिए, जिसको लेकर यहां पर मांग की जा रही है। और यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सभी लोगों ने लव जिहाद विरोधी कानून की मांग करने के साथ ही धर्म परिवर्तन को लेकर भी कानून बनाने की मांग की है। मतलब जिस तरीके से अभी लगातार कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि कहीं पर बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा लिया गया, कहीं से लव जिहाद की खबर सामने आ रही है, तो उसके खिलाफ ये जन सैलाब आज नासिक के सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दिया, जिसमें साधु संत भी शामिल हुए और सभी लोगों ने एक स्वर में एक ही मांग की कि लव जिहाद विरोधी कानून बनना ही चाहिए। और साथ ही साथ श्रद्धा मर्डर केस को लेकर भी यहां पर लोगों ने मांग की है कि आफताब को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मार्च में साधु संत भी शामिल हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए महिलाएं और युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक साथ ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। और इसकी मांग को लेकर ये जनसैलाब सड़कों पर उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च में साधु संत भी शामिल हुए हैं और इसके साथ ही लव जिहाद मामले को लेकर कानून की मांग की जा रही है। और अब बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की। दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। इसके अलावा किसी धर्म का नाम लिए बिना संघ प्रमुख ने कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। दरभंगा के नागेंद्र स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। बता दें कि दरभंगा के नागेंद्र स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नागरिक एकत्रीकरण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में बिहार के सभी 38 जिलों के स्वयं सेवक पहुंचे थे। ज्ञानी कौन है, सज्जन कौन है, तीन बातें बताए। महिलाओं के प्रति देखने की दृष्टि क्या है, मात्र उपभोग वस्तु नहीं है। इस अर्थ में भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, उनको जानना चाहिए, मानना चाहिए। हाँ भाई, हम सब हिंदू हैं, बाकी सब हम है, क्योंकि हिंदुत्व में सब स्वीकार है, लेकिन सबसे ऊपर हम हिंदू है, हिंदुस्तान के है, भारत माता के पुत्र है, हिंदुस्तान के है, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। हिंदू संस्कृति जिसको कहते हैं उसको हम मानते हैं, इसलिए हिंदू है। और हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार सारा आचरण किया। आज तो एक छत्र राज्य भारत का है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। CAA जैसे सख्त कानून की जरूरत है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में सामाजिक समरसता के लिए, देश में विकास के लिए एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर एक समान लागू हो।
और गया में सीएम नीतीश कुमार ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। लोकार्पण के साथ ही गया के घरों में गंगा का पानी पहुंचने लगा। गया के अबगिला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। गया में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में हर घर गंगा जल योजना यहां के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है और इसी के मद्देनजर आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन यहां पर किया गया है। जल की आपूर्ति हर घर में राजगीर, बाद गया, बोध गया और बाद में नवादा, उसमें थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन कल राजगीर का हो गया और आज गया और बोध गया। ये जो स्थल है वो जो आ रहा है ना गंगा जल जी, उसको यहाँ 3 जगह उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, समझ गए ना, बिल्कुल ठीक करके, और वही फिर एक जगह जाएगा और यहीं से गया और बोध गया के लिए वो सप्लाई में। केंद्रीय मदद को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्व सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार का राजस्व महज 41,000 करोड़ का है। ऐसे में बिहार सरकार का बजट 2,37,000 करोड़ का कहां से आया? अरे भाई, जो सहयोग मिलना चाहिए जिस हिसाब से एक आध को डिपार्टमेंट को अगर छोड़ दें तो बाकी तो मिलता ही नहीं है, और बल्कि 50-50 शेयर पे भी जो होता है कि भाई कोई भी केंद्रीय योजना हो तो 50% जो है केंद्र सरकार देती है और 50% जो है राज्य सरकार देती है। उसका भी हम लोगों को जो बोझ जो है अल्टीमेटली पता चलता है कि 50% नाम मिलकर के हम लोगों पर बोझ बढ़ जाता है। इनको ये पता ही नहीं है कि एक शिक्षा विभाग के बजट में 40,000 करोड़ रुपया लगता है और 40,000 करोड़ ही रेवेन्यू है बिहार का। 2,37,000 करोड़ का जो सपना है इसको भारत सरकार पूरा करती है। भाई, ये अभी लगता है नए नए डिप्टी सीएम हुए हैं, इनको पहले बताइए कि 2,37,000 करोड़ का बजट है, मात्र 41,000 करोड़ बिहार का अपना रेवेन्यू है। नीतीश कुमार मत बनिए, नीतीश कुमार जी तो पलटी मारने के स्पेशलिस्ट हैं। बिहार में एसटीईटी पास कंप्यूटर अभ्यर्थी के अलावा काफी संख्या में कंप्यूटर की डिग्री लेने वाले बेरोजगार छात्रों ने आज पूरे राज्य में मानव श्रृंखला बनाकर स्कूली पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर इंटर तक कंप्यूटर की पढ़ाई करने की मांग कर रहे हैं। पटना से देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक यानी इंटर तक कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है। हालांकि पहले पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी और 3 साल तक चली भी थी, लेकिन आज के डेट में कहीं भी किसी भी सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं वो भी नौकरी की तलाश में हैं और काफ़ी संख्या में पूरे बिहार में आज मानव श्रृंखला बनाई है जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और जिन्होंने एसटीईटी एग्ज़ाम पास की है, और मानव श्रृंखला के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश है और सरकार से डिमांड है कि कंप्यूटर की पढ़ाई विद्यालय स्तर पर शुरू की जाए, जो फिलहाल स्थगित है, बंद है। अभी तक बिहार में कंप्यूटर का बहुत ही खराब हालत है, पढ़ाई होता ही नहीं है। बिहार में कंप्यूटर का जो भी पढ़ाई होता है सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में होता है और आईसीएसई बोर्ड में। बिहार बोर्ड में कंप्यूटर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, हम लोग का आज का जो मांग है वो कंप्यूटर का विषय जो है बिहार के सरकारी विद्यालय में है नहीं, तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक अनिवार्य रूप से इस विषय को जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा राज्य जो है वो 29 राज्यों में से 26वें नंबर पर, सबसे निचले पैमाने पर है। और हाँ, कंप्यूटर एजुकेशन, और अभी अगर आपके पास अभी के डेट में कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी रोजगार के लिए आप चले जाइए, किसी भी राज्य हो चाहे। अभी हम लोग बिहार के 38 जिले के 122 ब्लॉक में कंप्यूटर का विषय को जुड़वाने हेतु कक्षा 6 से ह्यूमन चेन हम लोग बनाया, और ये पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में इसमें पूरे आम जनता लोग हैं बिहार के। लंबी मानव श्रृंखला पटना के बेली रोड पर और पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में इस तरह का ह्यूमन चेन बनाया गया और एक मांग है कि कंप्यूटर की पढ़ाई बिहार में शुरू की जाए, क्योंकि इसमें कई जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं जिन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा बेहतर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ली थी, लेकिन आज सरकार जो है कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक स्तर पर उदासीन रवैया है उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है, और यही कारण है कि आज ये ह्यूमन चेन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। 67वीं बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार